रिस्पॉन्सिबल होना और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ये 2 अलग चीज़ें हैं। मेरे लिए पहले था कि हाँ, जो इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है मीन्स वही इंसान रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। सबसे एक सिंपल एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर आप एक टीम लीडर हो ऑफ़िस में और आपका कोई टीम मेंबर कुछ गलती करता है, तो आप उस गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, राइट? बट बिकॉज़ आप टीम के लीडर हो, आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि आगे से ये गलती नहीं होगी दोबारा, राइट? और ये बहुत फ़ैसिनेटिंग है कि लोग इस चीज़ को एक्चुअली ज़्यादा नहीं समझते और लोगों को लगता है कि अगर मैंने बोला कि हाँ, मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ, मतलब उनको लगता है कि मैं उस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हूँ। पीपल थिंक दैट बाय टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, व्हिच इज़ वेल नॉट द केस। दूसरी चीज़ है कैंसल कल्चर कि अगर तुम मेरे ओपिनियन से मेल नहीं खाते हो, हाँ तो निकलो यहाँ से। इट्स बेसिकली कि तुम एक झुंड में इकट्ठा हो रहे हो और किसी एक इंसान को या किसी एक आइडियोलॉजी को या किसी चीज़ को तुम एक साथ मिलके कह रहे हो, तुम जाओ यहाँ से, तुम मुझे तंग कर रहे हो। आप लॉजिकली सोचते नहीं हो कि कोई चीज़ हमसे अलग है या क्यों अलग है, नहीं। हमसे अलग है, बस खत्म बात। वहीं पे बात खत्म, वहाँ पे आप कहते हो बाय बाय, टाटा, गुड बाय। फिर आता है मेरा फेवरेट टॉपिक व्हिच इज़ एंगर। यूजुअली जब हम झगड़ा करते हैं किसी से या किसी किसी तरह की किसी से गलती हो जाती है और आप गुस्सा होते हो उन पे, कि अरे तुमसे ये गलती कैसे हो गई वगैरह वगैरह। तब मैंने एक चीज देखी है कि हम दूसरों पे गुस्सा करने में तो बड़े फास्ट है कि तुरंत उंगली उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन जब अपनी गलती की बारी आती है या अपनी गलती एक्सेप्ट करने की बारी आती है तो हमें लगता है नहीं यार, सिचुएशनल था। हम ये ट्राई करते हैं कि हम कैसे जो इल्जाम हम पे लगाया गया है, या शायद सच भी हो सकता है कि आपने सचमुच कोई गलती करी हो बट आप गलती मानना ना चाहते हो, हम चुपके से सुमड़ी में ब्लेम को सरकाने की कोशिश करते हैं कि भैया किसी को पता ना चले कि एक्चुअली हमने वो कांड किया। बिकॉज गलती कबूल करना किसे अच्छा लगता है भाई? हु वांट्स टू विलिंगली गेट अप एंड से यस आई टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर व्हाट आई डिड और आई एक्सेप्ट दैट आई मेड दिस मिस्टेक। जब हम इतना गंदा रिएक्ट करते हैं अगर हमें पता चलता है किसी और की गलती होती है, तो हमारे दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है, भाई अगर किसी को पता चल गया ना कि मैंने गलती करी है, तो मेरा तो पता ही नहीं क्या करेंगे वो लोग, राइट? सो पीपल ऑलवेज सी कि कैसे किसी और को स्केपगोट बनाए, ठीक है, कैसे किसी को बकरा बनाए, किसी और के कंधे पे रख के बंदूक फोड़े, और बाय गॉड मजा उसमें आता है। पता है क्यों? हम बिना कोई कॉन्सिक्वेंस फेस करे हर चीज कर सकते हैं, विच इन माई ओपिनियन इज द बिगेस्ट रीजन वाई सो मेनी पीपल आर लाइक नहीं मुझे एक्शन नहीं लेना। क्यों? बिकॉज एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जो हमें ओन अप करने पड़ते हैं, राइट? अगर मैंने किसी को जाके थप्पड़ मारा तो वो सामने ऐसा तो है नहीं कि वो बैठ जाएगा, वो भी शायद सामने मार सकता है 2-3 थप्पड़। हमारा ये है कि हम थप्पड़ मारना चाहते हैं लेकिन सामने थप्पड़ खाना नहीं चाहते। बिकॉज़ हमारे दिमाग में हमें लगता है अरे! मैं तो डिज़र्व करता हूँ लोगों को थप्पड़ मारना, क्या मतलब मुझे रिटर्न में थप्पड़ पड़ेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे में ब्लेमिंग, स्केपगोटिंग और एंगर तीनों का सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है ये कोट, टू हैव योर केक एंड ईट इट टू। चित भी मेरी, पड़ भी मेरी, जो कि होने से रहा।